अमेरिका में मुनीर की लंच खबरों में है। डोनाल्ड ट्रंप की मंशा भी खबरों में है। डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, किसी तरह से पीस का नोबेल प्राइज मिल जाए, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो अमेरिका ने मुनीर को लंच क्यों कराया, बिरयानी क्यों खिलाई, साफ हो चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल मुनीर को इसलिए मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि मुनीर ने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की। मतलब कमाल है। सिफारिश भी कौन कर रहा है नोबेल के शांति पुरस्कार को लेकर? वो जनरल कर रहा है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जिसके हाथ आतंक से रंगे हुए हैं, जिसके हाथ बलूचिस्तानियों की खून से रंगे हुए हैं, पीओजेके के लोगों के खून से रंगे हुए हैं। मतलब साफ है कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं। पैरवी लगवा रहे हैं एक ऐसे जनरल से जो खुद आकंठ अपराध, जुर्म और जराइम की दुनिया में डूबा हुआ, आतंक की दुनिया में डूबा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जिस दिन अमेरिकी लोकतंत्र की नींव पर हमला हुआ, जिस दिन कैपिटल बिल्डिंग पर भीड़ ने चढ़ाई की, जिस दिन झंडा नहीं खून बहा, उस दिन भी डोनाल्ड ट्रंप को लगता रहा कि उन्हें नोबेल मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका, रवांडा कांगो में शांति कराई, मिडिल ईस्ट को अब्राहम समझौते से जोड़ दिया और खुद को घोषित कर दिया दूत-ए-अमन। सवाल यह है कि जो अपने देश में लोकतंत्र की हत्या की इजाजत देता है, जहां लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में पत्रकारों के ऊपर गोली चलाई जाती है, जिसकी तस्वीरें दुनिया भूली नहीं है, वहां का हुक्मरान कह रहा है कि वो शांति का मसीहा है। क्या ऐसा हो सकता है? पैरवी आतंकी आसिम मुनीर कर रहा है नोबेल की शांति पुरस्कार की। क्या कमाल है। इसलिए कहते हैं जेब में अगर पैसा हो तो कुछ भी मुमकिन लगता है। शायद डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही एक सच्चाई है। जाने माने बिजनेसमैन है, अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति है, लेकिन झूठ बोलने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए? ट्रंप कहते हैं नोबेल नहीं मिलेगा क्योंकि मैं लिबरल नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह है नोबेल शांति का नाम है, शोर और शो ऑफ का नहीं। आज डिबेट और पोस्टमार्टम उस हसरत की जो ट्रंप के दिल में नोबेल को लेकर धधक रही है, और उस सच्चाई का जो मुनीर ने अपनी हाथों में छिपा रखा है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल की पैरवी कर रहा है। शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े झूठ से, जहां लोकतंत्र पर धावा बोला गया और एक राष्ट्रपति ने चुप रहकर इतिहास को शर्मसार कर दिया। For Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. You could. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत में बेताब क्यों है? क्या नोबेल के लिए ट्रंप ने मुनीर को बिरयानी खिलाई, मुनीर से पैरवी करवाई, लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि आसिम मुनीर के हाथ खून से रंगे हुए हैं, सिर पर आतंक का इल्जाम है, नाम के आगे टेररिस्ट लगता है। और ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा अगर पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हो जाता है? आयरनी देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, पैरवी अशांति का सबसे बड़ा दूत आसिम मुनीर कर रहा है ना कमाल? क्या आप इसे कमाल नहीं मानते हैं? बहुत मशहूर कहावत है, अक्ल बड़ी की भैंस।
ये सवाल पूछा जा सकता है दोनों से, मुनीर से और ट्रंप से। मुझे लगता है जवाब कहीं भैंस ना हो। बातचीत के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर शबीर चौधरी लेखक लंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहरान मरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूएन में बलोच प्रतिनिधि हैं, संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रकाश शाह नेता डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शशि अस्थाना जी मेजर जनरल से शुरुआत करना चाहूंगा। सर, मेरा सवाल सबसे पहले आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए और जय हिंद से इस डिबेट की मैं शुरुआत करूं। अस्थाना सर, नोबेल पुरस्कार क्यों चाहिए, और चाहिए भी तो तब चाहिए जब असीम मुनीर पैरवी करें। जय हिंद। अच्छा लगा आपके इस चैनल पे बात करके। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ना आसिफ मुनीर की ना पाकिस्तान दोनों की औकात है कि नोबेल प्राइज़ उनको मैं दे पाएँ। तो दोनों की औकात ऐसी कुछ भी नहीं है। लेकिन आसिफ मुनीर DGISPR रहे हैं, और DGISPR ISI होने में इनको 2-3 चीज़ें इन्होंने सीखी हैं। जासूसी का काम होता है इन लोगों का, तो इनको ये पता है कि चापलूसी कैसे की जाती है। तो चापलूसी में एक चीज़ उन्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कब से हल्ला करे जा रहे हैं, मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। तो उन्होंने भी अपने मुंह से बोल दिया, हालांकि उसको कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगा, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि उनको ये पता है कि लालच कैसे है। डोनाल्ड ट्रंप के पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन पैसे की भूख और लालच जो है वो कम नहीं है। अब आप देखिए, उनके लड़के का एक बिजनेस है जो क्रिप्टो करेंसी में चलता है। बिल्कुल। पाकिस्तान मिलिट्री के पास में बहुत ज़्यादा अनऑथराइज नार्को ट्रेड का बहुत पैसा है, और इनकी फौजी फाउंडेशन वगैरह भी चलती है। तो इन्हें लगा कि यार थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करो इनके लड़के के उसमें, तो खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने वो भी बहुत अच्छा कर दिया। तो कुछ पैसा इन्होंने डाल दिया है उसमें। डोनाल्ड ट्रंप की जो इस जो ये एक उन्होंने कंपनी खोली है जी। क्रिप्टो करेंसी की, उस क्रिप्टो करेंसी में उनके लड़के का बताया जाता है कोई बिजनेस है हाँ, क्रिप्टो का, उनके लड़के का है, उनके जिसका ये लड़के हेडक्वार्टर पाकिस्तान में बनाना और चाहते हैं। हाँ, और जब वो आए थे, क्योंकि ऐसी जगह होना ज़्यादा सही है जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का नाम से ही पता चलता है कि वो नंबर 2 की कमाई वाली कहानी है। उसके बाद में उन्होंने क्या करा था, जब ये लोग आए थे तो आसिफ मुनीर ने बाकायदा उनको होस्ट किया था। जो इनके डोनाल्ड ट्रंप के जो फ्रेंड हैं, उनके लड़के हैं, वो अच्छा। एक्चुअली CEO हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि तीसरी मुसीबत इनके सामने ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं, ये पॉलिटिशियन, ये बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि जी अगर ईरान के ऊपर हमला होगा और न्यूक्लियर हमला करा इसराइल ने, तो हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे, या हम सब कुछ ऐसी कहानी कर रहे थे। तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान में और किसी के पास तो ताकत है नहीं, इस बंदे को बुला के थोड़ा सा झाड़ दो कि भैया ये बकवास मत करना, और इसके बाद में आप दोबारा से नज़र नहीं आनी चाहिए ये आवाज़ पाकिस्तान की तरफ से। और आपने देखा होगा कि जब से आसिफ मुनीर वहाँ लंच पे गए हैं, उसके बाद में पाकिस्तान से सारी चीज़ें सही है, सारी की सारी आवाज़ जो है वो बंद हो गई। और उसके बड़े मेम भी निकले थे अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप के लंच के टाइम में आसिफ मुनीर को वेटर की यूनिफॉर्म में दिखाया हुआ है, और उसमें एक प्लेट के ऊपर एक केक बनाया हुआ है ईरान का, और ये केक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर रहे हैं। तो ये आसिफ मुनीर की औकात है, और ये वो कारण है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। और अगर आप इसको सामरिक तौर पे देखें, थोड़ा सीरियस नोट पे, तो प्रॉब्लम क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर मुझे ईरान के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ता है, तो लॉजिस्टिक्स और जो आर्मी की रसद वगैरह बाकी जो सपोर्ट है, वो कराची पोर्ट से ही जाएगा, और हो सकता है मुझे इनके एयरपोर्ट्स की ज़रूरत पड़े। और वहाँ पे वो अ, थोड़े ब्लंट आदमी हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान में और किससे बात करने में मतलब नहीं है, लेट डिसीजन इसी ने लेना है। तो इसी से बात कर लो कि, और जाहिर है कि कुछ ना कुछ सांठ-गांठ भी हुई होगी, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री की एक खासियत है कि जो जब से सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, ये उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। पहले भी इन्होंने बोली लगाई, जिसने CIA ने बोली लगाई थी, उनके लिए काम किया। अब दोबारा से भी वही काम शुरू हो रहा है। तो ये इनकी कहानी है। अभी पहले उन्होंने बलूचिस्तान चीन को बेच दिया, उन्होंने बोली लगाई CPC के कहानी में। अब जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को बेच रहे हैं। तो ये है इनकी खासियत, और ये है पूरी इस मीटिंग का सार, जो इनकी मीटिंग हुई है। गौरव।
जी, मैं शबीर चौधरी जी के पास आ रहा हूं। अभी प्रधानमंत्री को भी बुलाया था, कल प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि भाई मुझे भी बुलाया गया था लंच के लिए, कह रहे थे कि लंच पे आ जाइए। इधर मुनीर जी को बुलाया हुआ था और कमरे के अंदर तो पता चला कि भाई गृह मंत्री को बाहर गेट पे बिठा दिया गया गार्ड के साथ, और अंदर आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ ही गए, असीम मुनीर और असीम मलिक। तो ये तो आपने सही कहा कि पाकिस्तान की जो सच्चाई और हकीकत है, जो डेमोक्रेसी का गुब्बारा जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में लेकर घूमता है कि एक प्रधानमंत्री पपेट बना रखा है और एक राष्ट्रपति बना रखा है, वो बबल भी फूट गया इसी के साथ ही कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं है, जो है वो आर्मी चीफ ही और आईएसआई चीफ ही है, और इन्हीं दोनों से बातचीत भी अमेरिका कर रहा है। लेकिन इसमें नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शबीर जी, आपको क्या लगता है? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, पहली बात यह है कि जनरल जो साहब हैं आसिम मुनीर साहब, इनकी ये औकात नहीं है, ये फैसला नहीं कर सकते कि किसको नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा। इसके लिए ये कमेटी है, आप लोग जानते हैं कि 5 मेंबर में कमेटी है, जिसको स्वीडन की जो पार्लियामेंट है वो सेलेक्ट करती है या अवार्ड करती है उनको, वो फैसला करते हैं। अब ये ट्रंप साहब की ख्वाहिश है, मेरे दिल में भी बहुत सी ख्वाहिशें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो कहते हैं कांगो और रवांडा में पीस करा दिया, और ये भी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में हमने सीज फायर करा दिया। दैट इज़ नॉट सफिशेंट, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो जनरल जानता होता है, मुल्क का भी हो, वो ये कर सकता है भी, एक तो होता है ना पीस यानी अमन, एक होता है पीस टुकड़ा। वो पीस ऑफ लैंड किसी को दे सकता है, जैसे कि पाकिस्तान के जनरल ने किया था, अयूब खान साहब ने 1963 में गिलगित बल्तिस्तान जो कुछ का ऐसा है, वहाँ से नीली 2000 स्क्वायर माइल जो है चीन को दे दिया था बतौर तोहफा। ये कर सकता है। जो जनरल है वो सरेंडर भी कर सकता है। जनरल ये भी है, हो सकता है कि टेक ओवर भी कर सकता है, लेकिन वो किसी को नोबेल पीस अवार्ड जो है ना वो नहीं दे सकता। सुजेस्ट करने में कोई अर्ज नहीं होती ना, तो उन्होंने सुजेस्ट कर दिया। लेकिन इन्हीं जो अगर फर्ज किया इनको चाहिए, ट्रंप साहब को चाहिए, तो उसके लिए उनको बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर वो ईरान की और इजराइल की जंग रोक सकते हैं और पीसफुल कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये प्लस पॉइंट होगा। अगर पैलेस्टाइन का मसला हल कर सकते हैं तो ये प्लस पॉइंट होगा। अगर यूक्रेन का मसला हल कर सकते हैं रशिया के साथ तो ये प्लस पॉइंट होगा। अगर जम्मू कश्मीर का मसला हल करा सकते हैं तो ये प्लस पॉइंट होगा। एक अगर सारा ये इकट्ठा किया जाए तो यस, द मैन डिजर्व्स टू गेट द पीस प्राइज। लेकिन वो एम आई टू से दिस हैं, जनरल साहब भी ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो बातें की जा रही हैं, तो ये नहीं, जाहिर है कि आपने अपनी पॉलिसी होती है, यानी ट्रंप साहब इस बात पर खुश हो जाते हैं कि कोई आदमी नॉमिनेट करे, तो जो जनरल साहब हैं वो मीन इज़ अ श्रूड मैन, इज़ क्लेवर मैन, उसको पता है कि आपने कार्ड्स कैसे खेलने हैं। तो उसने वही बातें की हैं जो जी, ट्रंप साहब सुनना चाहते थे। रिजल्ट वो भी खुश हो गए, दोनों की दोस्ती बन गई है। तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको मिल जाएगा, पीस अवार्ड मिल जाएगा। इन यू हैव टू अर्न इट, ये इस तरह नहीं मिल जाता ना। एंड आई डोंट थिंक दैट इज डन सफिशिएंट टू बी अवार्डेड अ पीस अवार्ड जो है। नहीं, झूठ के बिना पर थोड़ी ना मिलेगा नोबेल प्राइज शबीर सर। और वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 के दौरान 30,573 झूठे या भ्रामक दावे किए, जो औसतन प्रतिदिन 21 झूठ के बराबर है। उनके पहले साल में प्रतिदिन 6, दूसरे साल में 16, तीसरे साल में 22, चौथे साल में 39 झूठे दावे दर्ज किए गए। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले अक्टूबर में उन्होंने 3,917 और नवंबर में 2,239 झूठे दावे किए थे। कहां से मिलेगा नोबेल प्राइज पुरस्कार? ये तो झूठ का जो है वो एक किला खड़ा करते जा रहे हैं। प्रकाश शाह जी से मैं चाहूंगा एक रिएक्शन। प्रकाश शाह जी, क्या कहेंगे आप? ये तो बात है कि नोबेल प्राइज मिलने की कोई शक्यता तो दिख नहीं रही है, हाँ, मगर उसकी तो बात भी नहीं है। ये तो सिर्फ मुनीर उसको हम कहते हैं ना, मस्का लगाते हैं, तो मुनीर का मस्का लगाने का ये तरीका है, और डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आता है, तो दोनों का काम हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि कोई ऐसा कहे कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और मुनीर तो ये कहने के लिए तैयार है। तो
ये दोनों का काम हो जाता है। वो उसके पास काफी 2 नंबर का पैसा है। नहीं, ये तो मुनीर के वैसे पास ही हुआ कि तो वो क्रिप्टो एक भेड़ करेंसी में एक डाल भेड़ देते हैं, ट्रम्प की प्रकाश जी, क्रिप्टो करेंसी में। ये तो वैसे ही हुआ कि एक भेड़िया कह रहा है कि बकरियों की रखवाली मुझे दे दो। तो हाँ, असीम मुनीर जी वही काम कर रहे हैं कि भाई नोबेल का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए, तुमने बलूचिस्तान में किसी को छोड़ा नहीं, तुमने पीओ जगह को जबरन ऑक्युपाई कर रखा है, तुमने वहां पर मानवाधिकारों को कुचला है, महिलाओं बेटियों से बलात्कार, रेप, हत्या, किडनैपिंग, ब्रूटली मर्डर, कितने लोग गायब हैं, 12, 14, 15 हजार लोग गायब हैं वहां से, बलूचिस्तान से। ऐसी हजारों रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और वो आदमी जाकर कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दे दो। मतलब गवाही भी मतलब किसकी देखो, दिलवा रहे हैं? जी प्रकाश जी। ये तो ये सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि कौन कौन है, मुनीर की क्या हैसियत है, ट्रंप की क्या हैसियत है, सब लोग सब कुछ जानते हैं। मगर दिखावा करना पड़ता है। तो ये सब यूरोपियन नेशंस वगैरह सब लोग जब जब जरूरत पड़ती है तो दिखावा कर ही लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ट्रंप को खुशामदी की जरूरत है, उसको खुशामदी अच्छी लगती है, और ये लोग सब करते हैं और अपना काम निकलवाते हैं। ये तो ट्रंप के साथ अगली टर्म में भी हुआ था और इस टर्म में भी हो रहा है। तो इसमें कोई यहाँ तो किसी को कोई ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ नवीनता है।